इस वीडियो में हम विज्ञान भारती कक्षा 7 की अभ्यासकार पुस्तिका की इकाई 6 पौधों में पोषण इसके विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया, राधा अपने दोस्तों के साथ कई दिनों बाद खेत में गई तो उसे अपने लगाए हुए नन्हे पौधे कुछ बड़े लग रहे थे। वह सोचने लगी, हम तो भोजन रोटी दाल चावल सब्जी आदि खाकर बड़े होते हैं, यह पौधे क्या खाकर बढ़ते होंगे। तो पौधों की वृद्धि के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है लिखिए। यहाँ पे खाली बॉक्स बना हुआ है। तो पौधे वृद्धि के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं तो उसको हमें यहाँ लिखना है। तो पहला हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, दूसरा जल, तीसरा उर्वरक खाद और चौथा हवा वायु। फिर इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, कह रहा नीचे दिए चित्र को ध्यान से देखो, समझो और प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब यहाँ पे 3 चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें एक गमले में ये पौधा रखा हुआ है, एक तरफ से पानी दिया जा रहा है और एक तरफ से इस पे सूर्य की किरणें जो हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। चित्र नंबर 2 में गमले में पौधा लगा है, पानी दिया जा रहा है इसको, लेकिन सूर्य के प्रकाश को रोक दिया गया है एक काला कपड़ा लगाकर। फिर इसके बाद तीसरा जो चित्र है, इसमें पौधा दिखाया गया है गमले में, लेकिन इसको पानी नहीं दिया जा रहा है, इस पे केवल सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। अब नीचे प्रश्न दिया है, क्या होगा जब पौधे को सूर्य का प्रकाश और जल दोनों मिलेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पौधे का समुचित विकास होगा। प्रकाश और जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। फिर दूसरा जो है प्रश्न ये कह रहा, क्या होगा जब पौधे को एक काले कपड़े से ढक दिया जाए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पौधे का समुचित विकास नहीं होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश न मिलने से प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। फिर इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है, कह रहा क्या होगा जब पौधे को जल नहीं दिया जाए। तो इसका उत्तर होगा, पौधा धीरे धीरे मुरझाने लगेगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश के साथ जल भी आवश्यक है। तीसरा प्रश्न है, कह रहा ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते और अन्य पौधों पर आश्रित होते हैं, उन्हें परपोषी पौधे कहते हैं और यह 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सहजीवी, नंबर 2 परजीवी, नंबर 3 मृतोपजीवी और नंबर 4 कीट भक्षी। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर इन परपोषी पौधों को पहचानिए। तो यहाँ पे जो चित्र दिया गया है ये पहला हो जाएगा, यहाँ हम खाली बॉक्स में सहजीवी लिखेंगे। दूसरा ये जो चित्र है ये कीट भक्षी पौधा है। तीसरा ये जो चित्र बना हुआ ये फफूंद का बना है, कवक का बना है, ये मृतोपजीवी पौधा है। फिर चौथा जो चित्र है ये अमरबेल की लता है, ये परजीवी पौधा है। फिर प्रश्न संख्या 4 है, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनके उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला प्रश्न है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण। फिर दूसरा है, पीले रंग का रस्सी जैसा पौधा जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता तथा दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है, इसका उत्तर होगा अमरबेल। फिर तीसरा, एक ढक्कनदार घड़े के आकार का पौधा जो कीटों को खाकर नाइट्रोजन प्राप्त करता है, इसका उत्तर होगा घटपर्णी। फिर चौथा है, छाते के आकार का उच्च प्रोटीन युक्त सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करने वाला पौधा, इसका उत्तर हो जाएगा कवक फफूंद। 5वां प्रश्न है, सही चुनिए। इसमें पहला कह रहा है कि भोजन खाने से हमारे शरीर को क्या मिलता है। तो यहाँ ऊर्जा और बल दिया गया, तो इसमें हम
ऊर्जा जो है इस पे सही का निशान लगाएंगे। फिर दूसरा, किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों का भोजन करते हैं? तो इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन। तीसरा, दाल और मटर के पौधों की जड़ों में गांठ के रूप में रहते हैं। यहाँ पे दिया है जीवाणु और विषाणु, तो इसमें सही होगा जीवाणु। फिर चौथा है, किस पदार्थ के कारण पत्तियाँ हरे रंग की होती हैं? तो इसमें क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। फिर पांचवा है, पौधों द्वारा भोजन ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ दिया है प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण सही विकल्प है। फिर इसके बाद है छठवां, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर होगा सूर्य। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। फिर सातवां, ब्रेड में बरसात के दिनों में नमी की अधिकता के कारण लग जाती है। यहाँ दिया है काई फफूंदी, तो इसमें फफूंदी सही होगा। फिर इसके बाद छठवां प्रश्न है, नीचे लिखे हुए समीकरण को पूरा कीजिए। तो यहाँ समीकरण दिया गया, इसको पूरा करना है। तो ये दिया है 6 CO2 प्लस, यहाँ खाली बॉक्स में हम लिखेंगे 6 H2O। फिर यहाँ तीर के निशान के ऊपर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश और नीचे क्लोरोफिल दिया गया है। फिर इस खाली बॉक्स में हो जाएगा C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। और फिर उसके बाद प्लस 6O2, ये ऑक्सीजन है। तो इस समीकरण में 6CO2 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड ये जल के अणुओं के साथ मिलके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये क्रिया जो है ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। यही समीकरण जो है पौधों में प्रकाश संश्लेषण को दर्शाता है। सातवां है, बच्चों कुछ फसलों की जड़ों में तुमने गांठों को देखा होगा। इन गांठों में राइजोबियम जीवाणु कुछ विशेष प्रकार के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। चित्र को ध्यान से देखो, किन्हीं दो पौधों के नाम बताइए जिनकी जड़ों में ये ग्रंथियां गांठें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे चित्र दिया गया है, यहाँ जड़ें हैं, ये जड़ दिया गया है मिट्टी के अंदर और इसमें जगह जगह गांठें दी गई हैं। तो इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। और यहाँ हमें दो पौधों का नाम लिखना, तो दो पौधे हो जाएंगे, पहला चना, दूसरा मटर। फिर आठवां कह रहा है, बच्चों इस पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र भंडार सूर्य है। पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल इस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, जिससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। यह भोजन ही पृथ्वी के समस्त प्राणियों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं, इसलिए बच्चों हरे पौधे इस पृथ्वी पर एकमात्र उत्पादक हैं, जबकि अन्य जीव जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। कह रहा, नीचे दिए गए चित्रों में उत्पादक तथा उपभोक्ता को पहचानिए तथा बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ पे ये पौधा है, पौधा जो होगा ये उत्पादक होगा। और यहाँ पे टिड्डे का चित्र है, ये उपभोक्ता है। फिर उसके बाद ये शेर का चित्र है, शेर भी उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। फिर यहाँ पौधे का चित्र है, ये उत्पादक की श्रेणी में आएगा। फिर यहाँ पौधा है, ये भी उत्पादक की श्रेणी में आएगा। फिर यहाँ पे एक लड़की को दिखाया गया चित्र में, ये उपभोक्ता की श्रेणी में आएगी। फिर इसके बाद यहाँ चूहा है, चूहा जो है ये भी उपभोक्ता है। और उसके बाद ये जो है ये पौधों का चित्र है, फसल है, तो ये भी उत्पादक की श्रेणी में आएगा। फिर 9वां प्रश्न कह रहा, बारिश के बाद या नमी वाले स्थानों पर
इस तरह के पौधों को आपने चट्टानों पर या रुके पानी पर उगते हुए देखा होगा। इन संरचनाओं को काई या एल्गी कहते हैं। क्या तुम बता सकते हो इसका हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो इसका उत्तर होगा क्लोरोफिल के कारण। फिर 10वां है, किन्हीं दो पौधों के नाम लिखो जिनमें जड़ें नहीं पाई जाती। तो इसका उत्तर हो जाएगा नंबर 1 शैवाल और दूसरा अमरबेल। 11वां प्रश्न है, मिलान कीजिए। स्वपोषी को हम पौधों से मिलान करेंगे, यहाँ तीसरे नंबर के चित्र से। फिर शाकाहारी को हम ये गाय से मिलान करेंगे अंतिम चित्र से। परजीवी का मिलान हम इस अमरबेल वाले चित्र से करेंगे। फिर मांसाहारी का मिलान हम इस पहले चित्र शेर से करेंगे, ये मांसाहारी है। फिर मृतोपजीवी का मिलान हम इस फफूंद वाले दूसरे चित्र से करेंगे। फिर अब 12वां प्रश्न कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य अथवा असत्य है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ये सत्य होगा। फिर मशरूम में प्रोटीन नहीं पाई जाती, ये असत्य है। फिर नाइट्रोजन पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है, ये सत्य है। फिर कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की अधिकता वाले स्थानों में पाए जाते हैं, ये असत्य है। अमरबेल में जड़ें नहीं पाई जाती हैं, ये सत्य है। 13वां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है ये पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दिखाया गया है। तो यहाँ पहला जो ये बॉक्स बना हुआ है इसमें हम लिखेंगे, ये सौर ऊर्जा हो जाएगा। फिर यहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड, फिर यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पे जल और खनिज हो जाएगा। जल और खनिज ये पौधे जो है मिट्टी से जड़ों द्वारा प्राप्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वातावरण से लिया जाता है, और सौर ऊर्जा जो है ये सूर्य का प्रकाश इससे प्राप्त होता है। और फिर उसके बाद पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस ये वातावरण में मुक्त होती है। फिर उसके बाद यहाँ दिया है प्रोजेक्ट कार्य, कह रहा ब्रेड को नमी वाले स्थान पर रखिए, 3-4 दिन बाद देखो क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा ब्रेड को नमी वाले स्थान पर रखने पर ब्रेड पर फफूंद लग जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने पौधों में पोषण इसके प्रश्नों को हल किया। अगली वीडियो में हम अगले पाठ को हल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।